चंचलता शक्ति को क्षीण करती है, एकाग्रता शक्ति का संचय करती है। ये एकाग्रता की कुंजी के साधन बता रहा हूं। सुबह दीर्घ प्रणव का जाप, गुरु मूर्ति को, इष्ट मूर्ति को देखते जाए। सुरेश इतने चमक रहे हैं, उनके पास यही कुंजी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। और ये दिल्ली के भजन गायक इतने भजनों में प्रसिद्ध हो या इतना भजन असरकारक लिखने में सफल होते, उसके पीछे इन्होंने गुरु दीक्षा का फायदा उठाया, गुरु मूर्ति का फायदा उठाते। नहीं तो बेचारे बैंक में नौकरी करते थे, नौकरी का पगार की ऐसी तैसी, गुजारा भी अच्छा हो रहा है और भक्ति भी हो रही। चौथी बात, सुबह सुबह ध्यान में समय गुजारना चाहिए। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तप नहीं, कोई दान स्नान नहीं। शिव जी कहते हैं पार्वती को, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरे। शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि गुरु दीक्षा विहीन का जीवन व्यर्थ है, पार्वती तो गुरु दीक्षा ले ले। शिव जी ने वामदेव गुरु से पार्वती को गुरु दीक्षा दिलाई और पार्वती जी ने वामदेव ऋषि का बहुत बहुत अभिवादन स्वागत किया। ये बात पुराणों में आती है। पांचवी बात, हर रोज प्राणायाम करने चाहिए। तुमको सिखाए हैं उन प्राणायामों का फायदा लेते रहना। प्राणायाम से पापनाशिनी शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होती है। और यहां तक कि आत्मा परमात्मा को पाने में भी छांदोग्य उपनिषद में आया कि जो प्राणायाम परायण है, ऐसे निष्पाप साधक के हृदय में आत्म प्रकाश होता है। स्मरण शक्ति आदि बढ़ती है। छठा साधन है कि मौन से आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, मनोबल बढ़ता है, बुद्धि बल बढ़ता है। सातवीं बात है कि अपने जीवन में कुछ न कुछ दोष होते हैं। साधन तो करते हैं लेकिन फिर भी सिद्धि पराकाष्ठ सिद्धियां तो आई है जीवन में, बहुत सारी सद्भाव आदि। नहीं तो इतनी देर निगुरे आदमी नहीं बैठ सकते। क्षमताएं तो आई, लेकिन परम सिद्धि, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा साक्षात्कार होने पर यह पता चलेगा कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते, ऐसे ही जीवात्मा कपड़े बदलता है। और कपड़े भी तब तक बदलता रहता है जब तक स्थूल शरीर तो बदला, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर की वासना और अहंता नहीं मिटी। अहंता और वासना कारण शरीर की मिटने से, परमात्मा साक्षात्कार होने से सूक्ष्म और कारण शरीर भी शांत हो जाता है। और अनंत ब्रह्मांडों में मैं व्याप रहा था, मुझे मालूम न था। जन्म मरण मेरा था ही नहीं, पुण्य पाप मेरा था ही नहीं। बालक यौवन वृद्ध अवस्था मेरी थी नहीं, ये शरीरों की थी। स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर की थी, निद्रा अवस्था कारण शरीर की थी। इन सब का प्रकाशक मैं हूं, मैं था और मैं रहूंगा। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिससे होती है वो मैं सच्चिदानंद चैतन्य हूं, ऐसा साक्षात्कार। ब्राह्मी स्थिति कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी नहीं ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान प्रकट होगा। फिर श्री कृष्ण के इन वचनों का
अपने जीवन में साक्षात्कार हो जाएगा। क्या ये वचन है श्री कृष्ण के, कि ये वचन श्री कृष्ण के गीता में है, अविनाशी तू तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यय स्यास न कश्चित कर्तुम महर्ति। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। अविनाशी तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। ये अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता, परलय में भी विनाश नहीं होता। इस प्रकार का अपनी मैं अविनाशी का साक्षात्कार हो जाएगा। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाए पूर्ण परमानंद। सज्जन समझदार आदमी पुराने कपड़े बदलने में संकोच नहीं करता, नए कपड़े पहनने में संकोच नहीं करता, और गुणातीत महापुरुष तो दिगंबर रहने में भी संकोच नहीं करता। ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर रूपी कपड़े तो पहन रहे थे, अब निरंजन हो गए, अलख निरंजन हो गए। मूर्ख बच्चा कपड़े पर बदलने में सुकड़ाता है, रोता है। नए कपड़े पहनाते तो भी रोता है, लेकिन समझदार कपड़े बदलने में न सकुचाता है न रोता है। और गुणातीत कपड़े बदलो न बदलो, हम है अपने आप परिस्थितियों के भाव। उस अकाल ब्रह्म को अपना आत्मा जान जाता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ये देही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए धारण करता रहता है। गलती से हर शरीर में मैं और मेरा मान लेता है। भगवान श्री राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि संसार के ये 5 विकल्प जान लो। ये संसार मिथ्या है, माइक है। इसमें सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता, भाव भी सदा नहीं रहता। कुभाव, सुभाव, सद्भाव, शांत भाव, वीर भाव, हास्य रस, कांत रस, ये कभी एक जैसे नहीं रहते। लेकिन इनको जानने वाला एक रस्तु आत्मा है। ये आत्मा में आभास रूप है। इस आत्मा में इन भावों की, इन अवस्थाओं की आभास मात्र है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य के सहयोग से ही आईने में सूर्य का आभास आया, ऐसे इस आत्मा के प्रसाद से भाव का आभास, वीरता का आभास, दुख का आभास, सुख का आभास, जैसे आईने हिलते रहते हैं, उस सूर्य के प्रकाश से लेकर प्रकाश आईने से आभास